नमस्ते साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और भारत की कुल आबादी के हिसाब से लगभग 70% आबादी किसानी से जुड़े हुए हैं और उसमें से कुछ ऐसे किसान हैं उसी फसल के सहारे उनका जीवन चलता है, चाहे वो दवाई का खर्च करें, पढ़ाई का, उनके जीवन का जो भी दिनचर्या का खर्चा है वो उसी पर निर्भर रहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बेमौसम बारिश किसानों को इतना बर्बाद किया है कि जहां बारिश को लगभग 30 सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए था, वहीं 12 अक्टूबर तक लगातार समय बारिश का कहर कुछ किसानों का फसल जलमग्न हो गया और कुछ किसानों का फसल उसी में पानी में गिर के तहस नहस हो गया। पिछला तो उनका बर्बाद ही हुआ, लेकिन उनका ये दूसरे सीजन का भी उनका नुकसान हुआ। यह वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं भी किसानी का काम करती हूँ और एक किसान की भावनाओं को अच्छे तरह से समझती हूँ। जौनपुर जिले में 30 लाख के आसपास किसान है जिनका बेमौसम बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान करें। लगभग 25 लाख किसानों का फसल बर्बाद हुआ है। और हम भी एक किसान है, खेती करते हैं। देखिए ये हमारा धान है, ये जब बारिश की आखिरी बारिश थी पूरा धान हमारा गिर गया, बारिश में जलमग्न हो गया और पूरा धान सड़ गया हमारा। जो ऊपर का बचा कुचा है कितना इसमें निकलेगा। हम लोग किसान हैं, इसी से 6 महीने 8 महीने का खर्चा चलता था। अब सारा धान सड़ गया, अब क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम लोग खाएंगे। ऐसे ही जौनपुर में पता नहीं कितने लाखों किसान हैं जिसका खर्चा खेती से ही चलता है। अब जिसका धान सड़ गया वो किसान क्या खाएगा, क्या बेचेगा। जिसकी कोई कमाई नहीं है, इसी किसान से वो धान होता था, बेचता था, जिससे उनको बच्चों की शिक्षा, ठंडी में जो उनका काम लगता था, सब कुछ चलता था। लेकिन सब कुछ चला गया। अब इतने धान गिर गया, इसमें तो 1 महीने का भी खर्चे नहीं निकलेंगे, तो 6 महीना कहाँ से हम लोग चलाएंगे। यही धान काट के बेचते, नहीं बहरे का कमाई था तो धान बेच के हम गेहूँ बोते। खाने भर का ही धान नहीं है, गेहूँ कहाँ से बोएंगे। सामने ठंडी थी और धान होता तो हमारे बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र खरीद लेते, लेकिन अब धान ही नहीं है, कुछ नहीं है, सारा फसल हमारा नुकसान हो गया। और यहाँ हम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिसका धान सड़ गया है, जलमग्न हो गया है। सारे किसान परेशान हैं। अब जो धान सड़ गया है उसको क्या काटेंगे, वो कुछ है ही नहीं है, उसमें काटने से क्या फायदा है। इसको लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। इस खेत में सिर्फ आप धान ही लगाते हैं या और कोई फसल बोते हैं? नहीं, इस खेत में धान बोते हैं और समय से रहा तो गेहूं बोते हैं। जब बारिश लेट हो गई, धान सब बुर गया है, अभी खेत पका नहीं है, कच्चा है। अब गेहूं कब बोएंगे? गेहूं अभी तो धान ही है, नवंबर लास्ट हो जाएगा तब दिसंबर में गेहूं बोएंगे, तो पता चला अप्रैल मई में हमारा गेहूं तैयार होगा। उधर लू चलने लगेगी, हमारा गेहूं सूख जाएगा। गेहूं ज्यादा मोट दाना भी नहीं पड़ेगा उसमें। अब तक बारिश न हुई होती तो धान कट जाता, इसी वजह से हमारा धान पड़ा हुआ है। सबका धान कट गया, जिसका बुरा हुआ है सब इंतजार कर रहे हैं। सरकार से हमारी ये मांगे हैं, जो हम लोगों को फसल का नुकसान हुआ है, जो सरकार फसल बीमा करवाती है उसका भरपाई करे। कम से कम हम जो गरीब लोग हैं खाने के लिए मुस्ताद न रहे, हम लोगों को उसका नुकसान मिल जाए। नहीं हमारे खेत में धान हुआ, उस पैसे से हम चावल खरीद ले, धान ही खरीद ले, जिससे हमारे बच्चे हम लोग अपना खा पी सकें आराम से। आज हम यहाँ मड़ियाहू तहसील आए हैं लाखों किसानों के फसल बर्बाद का एप्लीकेशन तहसीलदार जी को देने के लिए, ताकि किसानों के फसल नुकसान का मुआवजा मिल सके। और हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर से।